हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ ख़त्म हो गया है। आज ये लास्ट है जो कि पढ़ेंगे हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सो इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो हुन्स रूल में बताया गया है, इसमें ये चीज़ है कि कोई भी जैसे एटॉमिक एक मिनट, जो भी एटॉमिक एटम रहते हैं, सॉरी मतलब कि जो एटम्स होते हैं, एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर उसको हम सबसेल बनाते हैं। उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसी के बारे में हुन्स रूल में बताया गया है। ठीक है, तो हुन्स रूल का पूरा डिटेल पढ़ें। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में है वैसे, लेकिन तो ये पीजीटी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक, सो इसमें क्या है इसको देखते हैं। ये कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ऑर्बिटल ऑफ ये सब सेल इन सच ए वे एज टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि जब भी हम किसी सब सेल में, ठीक, पहले तो एटम रहेगा, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब एटम हैं। इसका कह रहा है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो जो सेल होता है, सेल में क्या रहता है, सब सेल होता है। ठीक, और सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, उसको बताया गया है। ठीक, तो ये कह रहा है सच वे एज टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन। मतलब कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे सब सेल में, तब उसमें क्या रहना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या चीज़ है, जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, पहले तो क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा ऐसे फिल करेंगे कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा क्या है कि सबका जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। इतना ये कह रहा है, ये चीज़ हम लोग समझे। ठीक, सो आगे क्या कह रहा है उसको देखेंगे। इसमें है thus the orbitals available at a subcell are first filled single before they begin to pair। मतलब कि ये क्या कह रहा है, अतः ऑर्बिटल जब हम सबसेल में, ऑर्बिटल के सबसेल में इलेक्ट्रॉन को फिल्ड करते हैं तो फर्स्ट फिल्ड मतलब कि क्या होता है, पहले भरेंगे कैसे, सिंगल। क्या कह रहा है कि पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे बिफोर, फिर क्या करेंगे बाद में, दे बिगिन टू पेयर, तब उसको पेयर करेंगे। ये लाइन क्या हुआ हमारा, जब सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन में, एक एक इलेक्ट्रॉन सब सेल में सारे में भरेंगे। ठीक, फिर उसको क्या करेंगे, पेयर करेंगे। ठीक, इसे भी हम एग्जाम्पल में और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, बट और आगे देख लेते हैं। पेयर हो गया ये, फिर क्या है, thus according to Hund's rule arrangement of electron for some elements is shown as follow। ये कह रहा है कि हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज किया जाता है, उसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब हम जो सारा अभी तक पढ़े हैं कि मतलब जब भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वो उसको कैसे रहेगा, उसका सेम डायरेक्शन में होगा। फिर क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे में करेंगे, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, यानी कि फिर बाद में पेयर करेंगे। ठीक, इतना हुआ ये थ्योरी। अभी कैसे ये जो थ्योरी है इसको हम अप्लाई करेंगे, सपोज दैट कोई भी एटम लेते हैं, जब
अभी स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक, हाइड्रोजन है हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। ये आपको याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे तो ये सारे जो भी बात हुई है कि इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक फिल करना है, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, सो आपको जो भी एटम देगा, एलिमेंट देगा, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम पहले बता भी चुके हैं, जिन लोग को नहीं आता है आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, आप वाउ रूल में सब है। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल इसका। तो देखिए, सबसे पहला है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। अब इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आता है 1s1। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो केवल यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का केवल 1 ही है, तो यस में केवल हम 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक, और यस में कितने सबसेल बनते हैं, तो केवल 1 ही बनता है। ठीक, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यस में कितने सबसेल होते हैं, केवल 1 सबसेल होता है। तब यहाँ पे देखिए जो ये हम बनाए हैं केवल 1 ही सबसेल है। ठीक, और उसमें जो ये बोला था कि पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे, तो इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ही है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के लिए, तब हमें क्या करेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करेंगे। ठीक, देखिए हाफ एरो की तरीके दिख रहा है ये। ओके, तो ये हो गया हाफ एरो की तरीके, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अभी 2 होता तो इस तरह से हम नीचे करके ऐसे भर देते, कैसे, ऐसे लाते, इस तरह से कर देते हैं। ठीक, अगर 2 होता तो ये हाइड्रोजन में केवल 1 ही है, तो हम केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक, समझ गए आप। फिर दूसरा देखेंगे हीलियम का। ठीक है, तो हीलियम का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2। ठीक, अभी इसका देखे हैं तो ये भी बताए हैं कि यस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, हाइड्रोजन में 1 ही था तो हम 1 ही भरे हैं। ठीक, लेकिन हीलियम का 2 है, तो हम देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यस में आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, और इसके लिए 1 ही ऑर्बिटल बनता है इस तरह से। ठीक, इस तरह से सब सेल 1 ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे 2 भर देंगे। अब कैसे भरेंगे, पहले तो इस तरह से सिंगल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक और भरना है, कैसे, तो हम ऐसे सेम नहीं भरेंगे, इसको हम इस तरह से अपोजिट कर देंगे। ठीक, चाहते तो कैसे कर देते, जैसे कि एक रफ ले लें, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, तो ये है ना यस के लिए। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे समझा है क्या चीज़, देखिए यस के लिए केवल 1 ऑर्बिटल बनता है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही था, तो इस तरह से 1 भर दिए हैं। ठीक, लेकिन हीलियम के लिए 2 है, तो हम 1 इस तरह से भरेंगे, उसके बाद 1 अपोजिट कर देंगे। इसका एरो देखिए ऊपर जा रहा है, दूसरा वाला इस तरह से अपोजिट कर देंगे। ठीक, नहीं तो क्या होता है, इस तरह से भी तो भर सकते हैं ऐसे करके। ठीक, दोनों को देखिए ऊपर ही जा रहा है, हाफ हाफ दोनों का। ठीक, तो इस तरह से भी भर सकते हैं, बट ये होता हमारा गलत। क्या होता है, पहले हम इस तरह से एक सीधा भरेंगे, सीधा करके, फिर अगर दूसरा भरना हुआ तो उसका हम अपोजिट करके भरेंगे, तब ये हमारा सही होता है। ठीक है, तो ये यस के लिए था, यस के लिए 1 ही ये ऑर्बिटल बना है, जो कि जिसमें एक ही सब सेल है। ठीक, यदि पी का देखेंगे तो ये आपको याद रहना चाहिए, वेल नोन है कि पी में केवल 3 ही ऑर्बिटल होता है, जैसे यस में देखिए केवल 1 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब पी में 3 होता है। बाय द वे, यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन भरना चाहें पी में, इसमें अगर पी में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको कैसे भरेंगे, देखिए एक तो ये कर सकते हैं, जैसे 4 है, 1 2 3 4, ये भी भर सकते हैं। ठीक, या फिर दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल बना लेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस तरह से
सारा एक ही सेम साइड है, जैसे कि अभी वहाँ पे दिया भी गया था, पहले सेम साइड भरेंगे। पहले सेम साइड भरेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि सेम साइड एक, इसी में 2 भर दिए सेम साइड, फिर इसमें 3, इसी में फिर से सेम साइड भर दिए 4, हमारा 4 इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पी में, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल कर दिया। ऐसे नहीं करना है, ये दोनों गलत है, ठीक। तब मैम कैसे भरना है, तो इसको क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, तभी जैसे हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब एक सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और वो भी सेम डायरेक्शन में एक एक फिल करेंगे। फिर दोबारा अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब पेयर करेंगे, नहीं बचता है तो नहीं करेंगे। तो देखिए 4 है तो भरेंगे 1, दूसरे में 2, ये हो गया 3। तो इसमें देखिए 4 है, अभी तक हम केवल 3 ही भरे हैं, ठीक। तो एक बच रहा है, अब इसके पास इधर ऑर्बिटल सबसेल तो है नहीं, तब क्या करेंगे, अब ये जो है हम इधर कर देंगे, इसमें का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इधर ना जाके अब पेयर हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए ट्विस्ट है कि उसको हम इस तरह से एरो करके नहीं लगाएंगे ऊपर, इसी को बोल रहा था कि अपोजिट कर देंगे इस तरह से। देखिए एक ऊपर है और दूसरा नीचे की तरफ करके इस तरह से अपोजिट रहेगा, तब इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये जो अपोजिट है इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। ओके, ये हुआ है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक। मतलब कि ये सीधा है, ये उल्टा है। वैसे मेनली आप ये भी बोल सकते हैं ना कि ये सीधा है, क्लॉकवाइज मतलब सीधा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। तो इसका वैल्यू जो ही रहता है इसका हाफ होता है, प्लस हाफ होता है, और जो ये नीचे की तरफ रहता है इसका वैल्यू होता है माइनस हाफ। इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं पाउली एक्सक्लूजन में, ठीक। सो आप लोग इससे वहाँ पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे इतना समझाना था बता दिए, ठीक है। तो ये इतना हो गया, फिर हम लोग देखेंगे और भी एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए लिथियम का 3 है, तो इसका देखेंगे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे लिथियम का, तो इसमें 3 है तो 3 करेंगे 1s2 और 2s1, ठीक। अभी हम बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ये पीछे लेक्चर बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसी को हम लोग भरते हैं। तो लास्ट है ये वाला हमारा 2s1, यस में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम केवल एक ही भरेंगे, इसको नहीं करना है, ठीक। लास्ट वाले का ही फिल करेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो हम इस तरह से भर देंगे, हमारा ये हो गया पूरा। तो बेरिलियम का देखेंगे 4 है, तो इसका क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि हमें भरना था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करना हमें, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को फिल करना, ये लास्ट वाला है, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे यहाँ फिल करेंगे कैसे, एक ऊपर करके एरो, एक नीचे करके, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से फिल करेंगे। अब देखिए बोरान का 5 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, आगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट कितना है 2s2 एंड 2p1, वैसे लास्ट तो ये है तो हम केवल इसी को भरेंगे, ठीक है। 2p1 इसका हम बना के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो लास्ट p है, तो p में अभी जस्ट हमने समझाया कि p का 3 सब सेल बनते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये बना है। अब इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट है, केवल एक ही है, तो हम केवल एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर यहीं पे 3 होता तो तीनों में एक एक हो जाता, 4 होता तो 3 में भर देते एक एक, इसमें पेयरिंग हो जाता, 5 होता तो इसमें भी पेयरिंग इसमें भी पेयरिंग, ठीक। बट अभी के लिए केवल एक ही है, तो हम केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, किसमें, कार्बन का। ये एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p2। वैसे तो p में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन कार्बन का तो केवल 6 है ही, तो हम यहाँ से भरते भरते जा रहे हैं, तो हमें केवल टोटल जितना भरा जा रहा है केवल 6 इलेक्ट्रॉन तक ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तब 2 ये और 2 ये 4 और 2 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 6 है तो 6 ही भरेंगे, ठीक। अभी यहाँ पे 10 होता तो 4 ये हो जाता और इसमें आ जाता है आपका 6, 4 ये 4 इधर हो जाता और 6 इसमें, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन इसमें 6 ही है तो हम 6 तक ही जाएंगे, ठीक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया है, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स।
और यदि देखना है तो आप लोग, ये क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीएल एलिमेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉन फिल करिए। सो इसको इसका जो आंसर रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, आंसर इसका एक्सप्लेन किया जाएगा। सो यहाँ तक देखें, थैंक्स, एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।